जय गुरुजी। संगत जी, एक बार अपनी जिंदगी की बागडोर गुरुजी महाराज के हाथ में सौंप के तो देखो, वो कैसे सब संभाल लेते हैं। गुरुजी खुद कहा करते कि अपनी जिंदगी का घोड़ा एक बार मेरे हाथ में सौंप के देखो, मैं उसे सीधा हाँकूंगा, इधर उधर नहीं जाने दूंगा। गुरुजी कहते पूर्ण सरेंडर करो, समर्पण। संगत जी, समर्पण का भाव क्या है कि हमें अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सब कुछ गुरुजी महाराज के चरणों में सौंप दें और एक भरोसा हमारे गुरु पे इतना हो कि गुरुजी आप ही सब कुछ संभालेंगे। और सच में वो संभालते हैं संगत जी। पर हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। ये है बहुत मुश्किल कि हम पूरा समर्पण कर ही नहीं पाते हैं। हमारा विश्वास जब तक आधा अधूरा है तब तक हमें गुरुजी की ब्लेसिंग भी नहीं मिलती है। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग जिससे हमें पता चलता है कि जब हम पूरा समर्पण गुरुजी महाराज को सब कुछ सौंप देते हैं तो वो फिर कैसे संभालते हैं। एक अंकल आंटी गुरुजी महाराज के दरबार में जाते हैं। उनकी बेटिया की शादी होती है तो वो गुरुजी को इनवाइट करने के लिए शादी का इनविटेशन देने जाते हैं। अब गुरुजी महाराज को कार्ड देते हुए कहते हैं, गुरुजी हमारी बेटी की शादी है, आपको ज़रूर आना है, आशीर्वाद देना है। तो गुरुजी महाराज पहली बार में कुछ नहीं बोलते। अब आंटी फिर कहती हैं, तब भी गुरुजी कुछ नहीं बोलते। आंटी तीसरी बार कहती हैं तो गुरुजी कहते हैं, तुम्हारी बेटी की शादी है मेनू की, जाओ यहाँ से। अब आंटी अंकल थोड़े उदास हो जाते हैं कि क्या गलती हो गई, हम तो गुरुजी महाराज को इनवाइट करने आए थे। अब वो ये परेशान होकर मंदिर के बाहर खड़े होते हैं तो एक सेवादार अंकल उनके पास आते हैं और पूछते हैं, आंटी क्या हुआ। तो आंटी अंकल सारी कहानी बताते हैं। तो सेवादार अंकल कहते हैं कि आंटी आपको कहना था कि गुरुजी आपकी बेटी की शादी है, फिर देखना आंटी कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। अब अंकल आंटी फिर जाते हैं दरबार में और फिर गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी महाराज आपकी बेटी की शादी है, आपको आना है, बिटिया को आशीर्वाद देना है। तो गुरुजी कहते हैं, जब मेरी बेटी की शादी है फिर तैनू की मैं सब संभाल लूँगा। तो संगत जी देखा, हमारा समर्पण, हमारा भाव यही होना चाहिए कि गुरुजी महाराज हमारा परिवार आपके हाथों में है, हमारा सारा कारोबार सब कुछ आपको सौंप दिया है, जैसा चाहो आप वैसा करो, हमें बस आपकी रजा में राजी रहना है। हम अपना कर्म बस ईमानदारी से करते रहें और सब कुछ एक बार सौंप के देखो संगत जी। हमारी वो पुकार, हमारा वो भाव इतना सच्चा होना चाहिए कि भगवान को आना पड़ता है और सब कुछ वो संभालते भी हैं। आपने महाभारत में देखा होगा, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो पहले उन्होंने अपने पतियों से आस लगाई, फिर भीष्म पितामह, उन्होंने चारों तरफ लोगों से आस लगाई कि कोई तो मुझे बचा ले। पर जब उन्होंने देखा कि कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, फिर उन्होंने अपने भी हाथ छोड़ के ऊपर दोनों हाथ करके श्री कृष्ण जी को पुकारा तो श्री कृष्ण जी दौड़ते हुए चले आए। तो जब तक हमारी पुकार द्रौपदी की तरह पूर्ण समर्पण की नहीं होती, भगवान भी नहीं आते हैं मदद के लिए संगत जी। हमें एक भरोसा हो जाता है कि अब वही हैं, वही संभालेंगे। और आप कितना ही चाहे इंसानों से मदद मांगे, हम क्या करते हैं, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, पहले इंसान के पास जाएंगे, उससे मदद मांगी, इससे मांगी, बल्कि सब छोड़ के पहले हमें गुरुजी के चरणों में बैठ जाना चाहिए कि गुरुजी हम कोशिश पूरी करें कि हर जगह से मदद हम चाहें उसके लिए कोशिश करें, पर सबसे पहले गुरु के चरणों में जाके बैठ जाएं कि गुरुजी हमारा ये काम है, हमने आपको सौंप दिया है, अब आप ही जानो, आपको ही इसे पार लगाना है। और वो सच में लगाते हैं। आप कहीं भी किसी काम के लिए जाएंगे उससे पहले ही गुरुजी उसको पूरा करने के रास्ते खोल देते हैं संगत जी। वो ऐसे संभालते हैं। एक बार आप सौंप के तो देखें कि गुरुजी आपका परिवार है, आपने संभालना है, मेरा काम बस करना है। गुरुजी ने तो हमारे लिए इतना सब कुछ सरल बना दिया संगत जी। आप सबको पता है गुरुजी महाराज ने किसी प्रकार के कोई नियम वहम भ्रमों में हमें डाला ही नहीं है, ना ही किसी रिचुअल्स में। गुरुजी कहते तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। तो बस हमें उन्हें याद ही तो करना है संगत जी। कोई भी मुसीबत परेशानी आती है, गुरुजी के चरणों में सौंप दो। उस वक्त हम चिंता कर बैठते हैं कैसे होगा, क्या होगा, और पता नहीं क्या क्या नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, बल्कि हमें ये सब छोड़ के ही तो गुरुजी महाराज को याद करना है। जब हम उन्हें याद करते हैं तो वो हमारे सारे काम संभाल लेते हैं संगत जी। हमारी नाव बीच मझधार में फंसी है, हमें वो सौंप देनी है कि गुरुजी महाराज ये पतवार आपके हाथों में है, उस किनारे तक आपने ले जानी है, हमें नहीं पता। सच में आप एक बार विश्वास भरोसा पूरा करके देखें संगत जी। पर हम इंसान हैं, जल्दी से भरोसा नहीं कर पाते हैं। कोई मुसीबत आती है, कोई इधर उधर भटका देता है कि इस दर पे नहीं तो दूसरे दर पे चलो, हम तुरंत चल पड़ते हैं दर छोड़ के।
ऐसे आधे अधूरे विश्वास से गुरुजी महाराज की भी ब्लेसिंग नहीं मिलती है संगत जी। हमारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए गुरुजी के प्रति। जिस दिन आपका विश्वास हो जाएगा कि गुरुजी महाराज संभालेंगे तो वो संभाल लेते हैं। पर जब आप इधर उधर सारी जगह कहीं लोगों से कहीं कैसे उम्मीदें लगाते हैं, इधर उधर करते हैं, तो गुरुजी भी देखते हैं सब कुछ खुद ही कर रहा है तो इसे खुद ही करने दो। नहीं संगत जी, बस अपना कर्म जरूर कीजिए, बाकी गुरुजी पे सौंप दीजिए और वो ऐसे संभालते हैं कि हर मुसीबत हर परेशानी से आपको बचाते हैं। आपको पता है संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, एक बार गुरुजी महाराज जयपुर जा रहे थे तो हाईवे था और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, खाली रोड थी। गुरुजी के साथ गुरुजी की पुरानी संगत सेवादार श्री रघुवीर अंकल जी थे और साथ में ड्राइवर। तो ड्राइवर और अंकल तो आगे बैठे हुए थे और गुरुजी महाराज पीछे लेटे हुए जा रहे थे। तो गुरुजी उस वक्त एक ही स्पीड अपनी गाड़ी की रखा करते थे, फिक्स होती थी और उसी स्पीड पे गाड़ी चलती थी। तो संगत जी आगे बिल्कुल खाली रोड, फिर पता नहीं कैसे डिवाइडिंग की 2 रोड आती हैं और ड्राइवर गलती से दूसरी रोड पे मुड़ जाता है। और फिर क्या होता है संगत जी कि इतनी तेज धूल मिट्टी उड़ती है और एकदम से गाड़ी में ब्रेक लगता है। रघुवीर अंकल सब घबरा जाते हैं, बाहर निकल के देखते हैं कि हुआ क्या, तो देखते हैं कि आगे खाई और गाड़ी ने तभी ब्रेक लगाया, बस मुश्किल से बचे। अब रघुवीर अंकल हैरान रहते हैं, तुरंत गाड़ी में अंदर आते हैं और ड्राइवर से पूछते हैं क्या हुआ, क्या किया, देखो आगे कितनी बड़ी खाई है, कौन सी रोड पे तुम ले आए। अब ड्राइवर कुछ असमझ में होता है, कुछ बोल ही नहीं पाता, कह रहा मुझे तो कुछ नहीं पता। तो गुरुजी महाराज पीछे गाड़ी में मुस्कुरा रहे होते हैं, कहते हैं इसको क्या पता, इसे तो नींद लग गई थी, ब्रेक तो मैंने लगाए हैं। तो संगत जी गुरुजी महाराज की लीला, उनके चमत्कार देखिए आप, गाड़ी में पीछे बैठ के उन्होंने कैसे ब्रेक लगाए। तो संगत जी इसका भाव ये है कि जब हम अपने जीवन की गाड़ी इसी तरह गुरुजी महाराज को सौंप देंगे तो वो कभी भी उसे डूबने नहीं देंगे, कहीं भी गिरने नहीं देंगे। जितनी भी परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, आएंगी जरूर, क्योंकि वो हमारे कर्म हैं, बहुत कम में कटवा देंगे और कैसे हमें गिरने से बचा लेंगे। कुछ भी ऐसा बुरा हमारे साथ होने नहीं देते हैं संगत जी। गुरु जी का प्यार इतना अनोखा होता है कि वो कुछ भी बुरा नहीं होने देते। पर एक बार पूरा विश्वास, पूरे उनके हुक्म में रहना, उनके वचनों पे चलना, उनके बताए हुए हर एक नियम को फॉलो करना, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना। गुरुजी ने कहा गुरुवाणी हम सुने, गुरुवाणी में जीवन जीने का ढंग है संगत जी। और जब हम इन चीज़ों को अपनाते हैं, इन चीज़ों के जरिए ही हम गुरुजी महाराज को याद करते हैं, तो वो हमारे सारे काज संवारते हैं संगत जी। एक बार आप एक बार भरोसा करके गुरुजी महाराज के हाथ में अपने जीवन की डोर सौंप के देखें कि गुरुजी सब कुछ आपका है, मेरा परिवार भी, मेरा कारोबार भी, सब आपने ही संभालना है, बस मेरा काम है ईमानदारी से अपना कर्म करना। फिर देखिए संगत जी, एक बार कहते हैं ना गुरुजी से तार जुड़ जाए तो फिर उनके नज़ारे देखने लायक होते हैं, कैसे वो जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सारे संगत परिवार पे ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहना। जय गुरु जी।